हेलो दोस्तों, देखिए इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जो दर्द दिया है आज, वो दर्द शायद सदियों तक याद रखेगा, हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा। और पाकिस्तान की आवाम हो गई, उनकी जो क्रिकेट बोर्ड हो गया, पूरी तरह से कि धराशायी कर दिया इंग्लैंड ने। और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ है किसी भी टेस्ट सीरीज में। तो इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और इंग्लैंड है बैम्बूजल्ड पाकिस्तान, जिस तरह से पाकिस्तान को बैज बॉल की तरह मारा है, बुरी तरह से मारा, टॉइंग बना के मारा है, वो देखने लायक था। क्योंकि देखिए पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम एंड कंपनी, पूरी तरह चारों डिपार्टमेंट, चारों खाने चित हो गए, चाहे वो बैटिंग हो गई, चाहे वो फील्डिंग हो गई, चाहे वो बॉलिंग हो गई, चाहे कैप्टेंसी, किसी भी डिपार्टमेंट में इंग्लैंड ने उनको छोड़ा नहीं है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए। लेकिन इसके कसूरवार कौन है? देखिए पहली जो पिच बनाई गई थी वहां पे हाई वाली पिच बनाई गई थी। उसके बाद देखिए दूसरी जो पिच बनाई गई वहां पे स्पिन को फ्रेंडली बनाई गई, तीसरी भी स्पिन फ्रेंडली क्राचिंग बनाई गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों का जोड़ इंग्लैंड के पास था। आप कुछ फेंक रहे हैं, उनके पास डबल उसका रिप्लाई था और इंग्लैंड ने करके दिखाया। देखिए आज सुबह केवल 55 रन चाहिए था इंग्लैंड को ये वाइट बॉस करने के लिए 3 मैचों की टेस्ट सीरीज को, और उन्होंने बिल्कुल भी कतौही नहीं की, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया पाकिस्तान का, उनकी फैंस का। वो तुरंत बहुत झटके से ही जीत के लेके चले गए। 8 विकेटों से बड़ी कामयाबी जीता है और 3 मैचों के टेस्ट सीरीज को पूरी तरह से वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये सबसे बड़ी हार है बाबर आजम एंड कंपनी की अगुवाई में। तो देखिए ये T20 नहीं है कि आप T20 तुक्के से जीत के वर्ल्ड कप फाइनल खेल लें, उसके बाद किसी दूसरी टीम पे मजाक उड़ाएं। पीसीबी के जो कि चेयरमैन है रमीज राजा, बहुत सारी बातें इंडिया को लेकर कहते हैं। लेकिन आप अपनी क्रिकेट देख लीजिए और हमारी क्रिकेट देख लीजिए कि इंडिया क्रिकेट कहां पे लाई कर रही है। आप खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये रमीज राजा को एक बार सोचना चाहिए कि क्या बात करना है। $1 बिलियन टीम करके बहुत सारी बातें करते हैं। अभी अपनी टीम को देखिए, आपकी टीम कहां पे नीचे लगी पड़ी है, पूरी तरह से भूज के मारा, टॉइंग बना के मारा है। इंग्लैंड बैज बॉल्ड पाकिस्तान, जिस तरह से खेला है, हिस्टोरिक मोमेंट रहा है इंग्लैंड के लिए। और इंग्लैंड की टीम देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कैप्टेंसी बिल्कुल समझ नहीं आई, बाबर आजम के प्लेइंग 11 में नहीं समझ नहीं आई। कभी कोई प्लेयर को मौका दे दिया, कभी कोई प्लेयर खेल लिया। देखिए अबरार अहमद की तारीफ करनी पड़ेगी, साउथ शकील की भी तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए साउथ शकील को उतना मौका मिलता नहीं, कि जब मौका मिला उसने परफॉर्म करके दिखाया। वहीं हम बात करते हैं अबरार अहमद को पहले मुकाबले में नहीं मौका मिला, जो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। अगर पहले मुकाबले में मौका मिलता तो शायद हो सकता था ये जो 3-0 की जीता इंग्लैंड, शायद 2-1 भी हो सकता था। क्योंकि जो मिस्ट्रीज बॉलर है अबरार अहमद, तो उसकी बॉल पढ़ना इतनी ईजी नहीं था इंग्लैंड के लिए। क्योंकि जब से डेब्यू किया तब से वो शानदार, चाहे सेकेंड मुकाबला हो गया 10 विकेट लिया, यहाँ भी अच्छी बॉलिंग किया, वही 2 विकेट लेने में कामयाब हुई आज जो सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इंग्लैंड का। तो ये बड़ी कामयाबी इंग्लैंड का। इंग्लैंड भी यही सोच रहा होगा कि देखिए एशियन कंट्री में आकर वाइट वॉश करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्लीन स्वीप करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए जो एशियन कंट्री की पिचेस होती हैं काफ़ी स्पिन फ्रेंडली होती है, और यहाँ पे ही जो एशियन प्लेयर होते बड़े जिस प्रकार से सेना कंट्री में उनको काफ़ी सपोर्ट करती है पिचेस, उसी तरह एशियन कंट्री में जो एशियन कंट्री जैसे हो गई भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, ये एशियन पिचेस होती है। यहाँ पे खेलना सेना कंट्री की ईजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग तो कि यहीं बड़े हैं, तो यहाँ पर आराम से हम लोग स्पिन फ्रेंडली आराम से खेल लेते, कहा कितनी भी टर्निंग पिचेस आराम से खेल। लेकिन आज इंग्लैंड ने जीत के ये शुरू सोचा होगा कि हम जिस प्रकार से एशियन कंट्री में जीते हैं, आगे भी हम जीत सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के बिल्कुल में पाकिस्तान के पास कोई रिप्लाई ही नहीं था पाकिस्तान का। जिस प्रकार से इंग्लैंड ने बम्बूजल किया है पाकिस्तान को, उनके पास कोई भी रिप्लाई था नहीं। बस यही था कि किसी प्रकार से मैच जीत के चले। क्योंकि उससे पहले एक बात और कहना जरूरी कि देखिए आप मैच हार कगार पे हैं, और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई भिड़ गए। इसलिए भिड़ गए कि उनको होटल जाना था खाना खाने, XYZ किसी के साथ उनको खाना खाने जाना था, बस इसलिए वो भिड़ गए सिक्योरिटी गार्ड से। जबकि सिक्योरिटी गार्ड अपना जो उसका भी एक
सुरक्षा का जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन कर रहा था। उसके बावजूद भी बाबर आजम को समझ नहीं आई, 1 घंटा फील्ड पे नहीं आए, प्रोटेस्ट करने बैठ गए कि हम खिलाड़ी मैदान पे नहीं उतरेंगे। ये बहुत बड़ी मतलब कि अनएजुकेटेड वाली इतने बड़े पाकिस्तान का मतलब पूरे आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं एज ए कैप्टन क्रिकेट में, तो स्पोर्ट में सर्व कर रहे हैं। अब उसके बाद आप इतनी मतलब कि नीचे लदी हुई बात कर रहे हैं, इतने निठल्ली वाली बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल शोभा नहीं था बाबर आजम। और बाबर आजम को क्रिटिसिज्म बनता है, उनकी जो प्लेइंग 11 उनकी क्रिटिसिज्म बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से अब पाकिस्तान डरा हुआ सहमा हुआ खेला है। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया भी यहां आके मार के चली गई, लेकिन व्हाइट वॉश नहीं हुआ, तो वहां मैच ड्रॉ हो गया था। लेकिन आज व्हाइट वॉश हो गया, इंग्लैंड ने कर दिया और बुरी तरह से किया है। और ये जो हार है इसको पचा नहीं पाएगा पाकिस्तान। हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगा कि जिस प्रकार से बाबर आजम एंड कंपनी की कप्तानी में पाकिस्तान को बुरी शिकस्त, बहुत बुरी शर्मनाक सेमफुली डिफीट मिली है, और उसको बचाना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, दूसरी टीमों पर दूसरों पर कहना तो कीचड़ उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पे आईना आता है और खुद पे देखना तो बहुत मुश्किल, बहुत टफ काम होता है। और जो खुद को देखता है वही इंप्रूव करता है, वही लाइफ में सक्सेस होता है। लेकिन पाकिस्तान ने खुद को नहीं देखा। आप T20 वर्ल्ड कप को बेतुके से एक लक के आधार पर आप फाइनल 2 खेले, इंडिया का बहुत मजाक उड़ाया आपने, बहुत सारी बातें हुई वहां पर, लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से आज व्हाइट वॉश किया है इंग्लैंड ने, वो मतलब कि बहुत बड़ी फतेह है इंग्लैंड की तरफ से और किसी भी सेना कंट्री की तरफ, क्योंकि सेना कंट्री के लिए एशियन कंट्री में आकर व्हाइट वॉश बहुत दूर की बात है। 1-2 मैच जीतना भी इजी नहीं होता, क्योंकि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है स्पिन के विरुद्ध काफी फंसते हैं। लेकिन यहाँ पूरी सब बैच बॉल की तरह खेला है, बुरी तरह से मार के लधेड़ के खेला है, टॉइंग बना के खेला है पाकिस्तान को, किसी भी डिपार्टमेंट में हल्का भी उठने नहीं दिया पाकिस्तान को। तो यह है इंग्लैंड की क्रिकेट, ये है नई इंग्लैंड की क्रिकेट, ये नई बेन स्टोक की सोच है, ये नई उनके जो कोच है ब्रेंडन मैकलम की सोच है। तो बहुत बहुत बधाई इंग्लैंड की टीम को, जो मतलब इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी मार्जिन से जीता है, क्लीन स्वीप किया है, तो उसके बहुत बधाई। इसी उम्मीद से मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।